DJ Moral Stories। सोनी के वालिदैन की एक रोज कार हादसे में मौत हो गई और उसके चाचा जान उसे अपने घर ले आए। लेकिन उसकी चाची उसके घर में आने से नाखुश थी, इसलिए उस पर हमेशा चीखती चिल्लाती थी। सोनी, अरे ओ सोनी, 1 बज चुका है, अभी तक दोपहर के बर्तन साफ नहीं किए? चाची जान, अभी थोड़ी देर कबल आपने ही तो कमरों में झाड़ू लगाने के लिए कहा था, अभी लगाकर फारिग हुई हूँ। तो क्या हुआ, एक ही काम करके थक गई? चल अब लगे हाथ ये बर्तन भी धो डाल। आपने और पिंकू भैया ने नोश फरमा लिया है, मुझे भी भूख लगी है, कबल खाना दे दीजिए, उसके बाद सबके बर्तन एक साथ धो दूंगी। तुझे हर काम में बहस करने में ज्यादा मजा आता है क्या? बर्तन धो, उसके बाद खाना नसीब होगा। ठीक है, जैसा आपको वाजिब लगे। कहकर बेचारी सोनी भूखी ही बर्तन धोने में लग गई। उसके बाद भी चाची ने उसे काफी देर तंज सुनाने के बाद खाने को दिया। ये क्या चाची जान, सिर्फ 2 चपाती? इतनी मेहनत करने के बाद आप मुझे सिर्फ 2 चपाती दे रही हैं? ओहो, जितना बचेगा उतना ही तो मिलेगा ना। अब क्या तेरे लिए फिर से चपाती पकाऊं? तेरी भूख तो मुझे खाकर भी मुकम्मल नहीं होने वाली। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो आप मुझे कहीं यतीम खाने में भिजवा दीजिए, कम से कम मुझे वहाँ 2 वक्त का खाना तो मैसर होगा। खामोशी से अपनी जुबान बंद करके इसे खा ले, आगे और भी काम पड़े हैं वरना रात भर भूखी रखूंगी। हाँ। ये सुनकर बेचारी सोनी पुरसुकून हो गई और नोश फरमाने लगी। उसके बाद चाची ने उसको छत की सफाई करने के लिए भेज दिया। अब दिन ब दिन चाची के जुल्म में इजाफा हो रहा था और बेचारी सोनी बेबस लाचार उसकी हर बात मानती और उसका हर जुल्म बर्दाश्त करती थी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं आज ही चाचा जान को सब कुछ बता दूंगी, उसके बाद उनकी जो मर्जी होगी वो कबूल कर लूंगी। कहकर वो फिर से काम में लग गई। जब सारे लोग रात को नोश फरमाने के लिए बैठे तो सोनी ने चाचा से कहा, चाचा जान, मुझे तालीम हासिल करने की ख्वाहिश है, मेरा भी स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। क्यों नहीं बेटा, ये साल खत्म होने दो, तुम्हारा उसी स्कूल में दाखिला करवा दूंगा जिसमें रिंकू को दाखिल किया है। ए जी, आप अपनी जुबान ज्यादा ना चलाइए। मैं इसको यहाँ रखने के लिए इसलिए राजी हुई हूँ कि ये घर के काम में मेरी मदद करेगी। अगर ये स्कूल जाने लगी तो आधा दिन तो वहीं खत्म हो जाएगा, बचे हुए आधे दिन में ये अपना होमवर्क करने में जाया कर देगी, तब तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं चाची जान, मैं स्कूल से आकर घर का सारा काम कर दिया करूँगी, होमवर्क रात में कर लिया करूँगी। तू खामोश हो जा, मुझे मालूम है तू नहीं करने वाली, अभी भी काम चोरी में तू कोई कसर नहीं छोड़ती। और वैसे भी तेरी तालीम पर इतना खर्च करेंगे तो मेरे और मेरे फर्जंद के लिए क्या बचेगा? मुझे घर चलाने में परेशानी हो जाएगी। ये सुनकर सोनी खामोश हो गई। चाचा भी डर के मारे कुछ नहीं बोले। सोनी समझ गई कि उसका यहाँ गुजारा मुमकिन नहीं, इसलिए उसने फैसला किया कि अब उसकी बेहतरी इस घर से रुखसत होने में ही है। रात होने पर वो बगैर बताए घर छोड़कर निकल पड़ी। सुबह होने पर चाची उसे तलाश करके ले आएगी और फिर से गुलाम बना लेगी, यही सोचकर वो जंगल की जानिब चली गई। थकान ज्यादा होने पर वो एक दरख्त के नीचे सो गई। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसे भूख लगने लगी। उसने देखा कि जिस दरख्त के नीचे वो सो रही थी उस पर एक बंदर बैठा हुआ केले खा रहा है। मुझे तो बेहद भूख लगी है, अब क्या खाऊंगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बंदर उसकी बात सुन रहा था। उसने 2 केले अपने खोशे से तोड़े और उसकी जानिब फेंक दिया। सोनी ने खुश होते हुए केले उठाए और उसकी जानिब देखकर मुस्कुराई। शुक्रिया बंदर, तुम बेहद नेक हो। बंदर ने भी हंसकर उसको जवाब दिया। फिर सोनी ने केले खाए और वहाँ से रवाना हो गई। बंदर दरख्त से नीचे उतरकर उसके पीछे चल पड़ा। सोनी को इसकी खबर नहीं थी। वो चलती हुई दूसरे गांव पहुंच गई। एक दरख्त की शाख पर बैठकर जब उसने देखा तो वो बंदर उसके पीछे था। अरे बंदर, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? सुनकर बंदर ने हाँ में सर हिला दिया। अरे वाह, तुम तो इंसानी जुबान भी समझ सकते हो। मालूम होता है तुम्हारा भी मेरी तरह कोई नहीं है। बंदर ने फिर से सिर हिलाकर जवाब दिया। कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा नाम मोंटू रखती हूँ। सोनी मोंटू का साथ पाकर खुश थी। एक बंदर ही सही, लेकिन उसे ये एहसास हो रहा था कि अब उसके साथ कोई है। कुछ देर आराम फरमाने के बाद सोनी और आगे चल पड़ी। उसे एक ढाबा नजर आया जहाँ कुछ लोग बैठे नोश फरमा रहे थे, लेकिन सोनी के पास पैसे नहीं थे। उसने जैसे ही कुर्सी पर जाकर तशरीफ रखा, एक जईफ ने उसके आगे खाने की थाली पेश कर दी।
सोनी को बेहद भूख लगी थी। उसने खाना शुरू कर दिया और कुछ मोंटू को भी दिया। ये देखकर सब लोग हैरान थे कि एक बंदर कितनी तमीज से उसके साथ नोश फरमा रहा है। बेटी, तुम्हारा पेट भर गया या और खाना पेश करूं? नहीं चाचा जान, मेरा पेट भर चुका है। बेहद भूख लगी थी, इसलिए खाना सामने देखते ही मैं उस पर टूट पड़ी। असल में मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ये बात बताना भूल गई थी। सुनकर वो शख्स मुस्कुराने लगा। आप फिक्र न कीजिए चाचा जान, मैं इस खाने के बदले आज रात तक आपके इस ढाबे पर काम करूंगी। जितना आप कहेंगे उतना काम कर दूंगी। बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे खाने के बदले तुमसे जबरदस्ती काम करवाऊंगा। तुम जा सकती हो। शुक्रिया चाचा जान, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? मुझे यही समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? ये सुनकर सोनी ने उसे सब कुछ बता दिया। तुम बिल्कुल सही जगह तशरीफ लाई हो बेटी। जैसा तुम्हारे साथ हुआ वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। वैसे तो मेरे 2 फर्जंद हैं, लेकिन शादी के बाद वो सिर्फ अपनी बीवियों की बात मानते हैं। उन्होंने मुझे घर से अलग कर दिया और मैंने अपने हिस्से के पैसों से अपने इस ढाबे की तामीर की। तब से मैं यहीं अपनी जिंदगी बसर कर रहा हूँ। अब तुम यहीं मेरे साथ रहना, मेरी बेटी की तरह। ठीक है चाचा जान, आप जैसा कहें, लेकिन मैं बिना काम किए यहाँ नहीं रहूंगी। आज से खरीदारों को खाना पेश करने का काम मैं और मेरा दोस्त मोंटू करेंगे। आप सिर्फ आराम से कुर्सी पर तशरीफ रखकर इंतजाम देखिएगा। ज़ईफ ने उसकी बात मान ली। अब सोनी के साथ उसका बंदर मोंटू खरीदारों को खाना पेश करने लगे थे। बावर्ची खाना बनाता था और ज़ईफ शख्स बैठकर पूरा दिन गुजार देता था। कुछ रोज बाद एक लड़का ढाबे पर आया और सोनी और मोंटू को काम करता देखकर हैरान रह गया। ये नई लड़की कौन आ गई है तड़का लगा के? कहकर वो बूढ़े के पास गया और बोला, चाचा जान, मैं कुछ रोज के लिए बाहर क्या गया, आपने नई काम वाली रख ली तड़का लगा के। सुनील, ये काम वाली नहीं है, मेरी बेटी की तरह है और तुम अपना जिक्र तो करो ही मत। हर हफ्ते तुम कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हो, फिर 3-4 रोज तक मैं ही काम करता हूँ। ठीक है चाचा जान, आगे से छुट्टियाँ नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझे इस तरह मुलाजमत से नहीं हटा सकते तड़का लगा के। ठीक है, नहीं हटा रहा हूँ, तुम भी अपने काम पर लग जाओ। शुक्रिया चाचा जान, अब मैं आ गया हूँ, अब सारे काम तेजी से होंगे तड़का लगा के। ज़ईफ ने सोनी से कहा, बेटी तुम अब से बावर्ची के साथ बावर्ची खाने में खाना बनाना, सुनील और मोंटी खाना पेश किया करेंगे। ठीक है चाचा जान। सुनील काम पे लग गया, लेकिन उसे सोनी से हसद होने लगी थी। एक रोज वो बावर्ची खाने में गया और खुद से ही गुफ्तगू करने लगा, इस सोनी की यहाँ से रुखसती का अभी बंदोबस्त करता हूँ। जब तक ये है मेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला तड़का लगा के। उसकी ये बातें मोंटू सुन रहा था। उसने गौर फरमाया कि सुनील ने थाली उठाई और उसको एक जानिब लेकर चला गया। फिर उसने शेल्फ से उठाकर उसमें ढेर सारी मिर्च डाली और फिर खरीदार के पास लेकर चला गया। उनके सामने रखकर वो हंसता हुआ वापस आया। अब आएगा मजा तड़का लगा के। वो खरीदार जैसे ही खाना खाएगा उसका मुंह जल जाएगा और वो शोर मचा देगा। फिर मैं कहूँगा कि ये खाना सोनी ने बनाया था और चाचा जान उस पर बेहद नाराज होंगे तड़का लगा के। उसकी बात सुनकर मोंटू जल्दी से उस खरीदार के पास गया और उसके सामने से उसकी थाली उठाकर ले आया। ये देख सभी हैरान थे। ज़ईफ ने भी ये देखा और सोनी ने भी। क्या हुआ मोंटू, तुम ये खाना वापस लेकर क्यों आ गए? मालूम होता है ये खुद खाना चाहता है तड़का लगा के। मोंटू ने वो थाली ले जाकर सुनील के सामने रख दी और दूसरी थाली में खुद से खाना निकालकर उस खरीदार को पेश कर दिया। फिर वो वापस उनके पास आया। ज़ईफ और सोनी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मोंटू, मुझे बताओ कि तुम इस थाली का खाना वापस क्यों लेकर आए? सुनकर मोंटू ने सुनील की जानिब इशारा किया और फिर थाली की जानिब इशारा किया। सोनी समझ गई कि वो क्या कहना चाह रहा है। सुनील, मोंटू कह रहा है कि ये तुम खाओ। ये सुनकर सुनील के होश फाख्ता हो गए और मैं क्यों इस खाने को खाऊंगा आखिर? तेरा बंदर दीवाना हो गया है तड़का लगा के। मोंटू ने आज तक ऐसा बर्ताव नहीं किया है। आज ये कुछ जाहिर करना चाह रहा है तो हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। गई भैंस पानी में तड़का लगा के। तुम अभी के अभी इसको खाना शुरू करो, तभी हमें इल्म हो पाएगा कि मोंटू क्या कहना चाह रहा है।
सुनकर सुनील ना चाह कर भी बैठ गया और नोश फरमाने लगा। एक दो निवाले खाने के बाद ही उसकी हालत खराब हो गई। मुंह जलने लगा, लेकिन वो अपनी साजिश को छिपाना चाहता था, इसलिए जाहिर नहीं कर रहा था। आज तो मेरा जनाजा निकल गया तड़का लगा के। वो खाना खाने लगा और खूब बड़बड़ाने लगा। ये देख मोंटू खुश हो रहा था और सोनी और ज़ईफ उसे ऐसा करते देख हैरान थे। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो चीख पड़ा, पानी पानी, मुझे पानी दो वरना मेरा जनाजा निकल जाएगा तड़का लगा के। कहकर वो पागलों की मानिंद खड़ा हुआ और इधर उधर भागने लगा। सोनी ने उसको पानी दिया तो वो पूरा का पूरा जग पी गया। आखिर ये सब क्या हो रहा है, अब जरा बताओगे? सब कुछ बताता हूँ तड़का लगा के। मैंने खाने में मिर्ची डाली थी जिससे खाना खाने के बाद खरीदार नाराज हो जाए और सोनी पर इल्जाम आए कि उसने खाना खराब बनाया है, लेकिन इस मोंटू ने तो मेरी ही हालत खराब करवा दी तड़का लगा के। सुनकर ज़ईफ ने एक दफे सोनी की जानिब देखा और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। बुरी सोच का बुरा नतीजा। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब तुम इस ढाबे को भूल जाओ, कहीं और जाकर काम तलाशो बेटा। मालिक ऐसा ना कीजिए, मैं आगे से ऐसा करने की कोशिश हरगिज नहीं करूंगा। एक मौका दे दीजिए तड़का लगा के। सोनी इस ढाबे पर काम नहीं करती, ये इस ढाबे की मालकिन है बेटा। मेरे बाद ये सब इसी का होगा। अगर इससे दुश्मनी रखोगे तो यहाँ तुम्हारी खातिर कोई जगह नहीं है। नहीं करूँगा मालिक, अब नहीं करूँगा। कहकर उसने सोनी से माफी मांगी। सोनी, मुझे माफ कर दो तड़का लगा के। आज से दिल लगाकर काम करूँगा। ठीक है, तुम्हें एक मौका और दे देते हैं, लेकिन अगर तुमने फिर से कुछ गलत मंसूबा बनाया तो तुम्हें इस ढाबे से हमेशा के लिए जाना होगा, वो भी तड़का लगा के। सुनकर सभी लोग एक साथ हंसने लगे और फिर सुनील भी हंस पड़ा।